हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी निबंध के जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य है कि जो किसके अंदर संकलित है या फिर किसके कौन से पत्र में ये संकलित हुआ है या फिर कौन से पत्र के अंदर प्रकाशित हुआ था, वो चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हैं दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये डिटेल हमने पिछली वीडियो में सारी कंप्लीट कर ली है। और दूसरा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यानी कि जो दिल्ली दरबार दर्पण है वो किसी भी निबंध के अंदर संकलित नहीं है, ना ही ये संग्रह है, खुद एक क्या है, एक निबंध है। ठीक है। और सीधा ये क्या था कि जो दिल्ली दरबार लगा था उसके ऊपर इसके अंदर प्रकाश डाला गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके अंदर दरबार का पूरे दरबार का वर्णन किया है कि कौन कौन राजा आए थे और कैसी इसकी सभा, वो दिल्ली दरबार था वो कैसे सजा हुआ था, वो चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। दूसरा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो ये बताया गया है कि आर्य देशोपकारी सभा थी, उसके अंदर क्या था, एक भाषण हुआ था। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो क्या है, ये भाषण दिया था कि इसके अंदर आर्य देशोपकरणी भाषा थी, उस सभा के अंदर ये भाषण दिया गया था। दूसरा है शिव मूर्ति, जो कि प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है। देखो, एक एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो भी हमारे कंप्लीट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि देखो जब हम ये लगाएं कि ये इसमें से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, इससे क्वेश्चन बनता है, इस निबंध से बनता ही नहीं है, वैसे इग्नोर करेंगे तो ये क्या है कि कुछ भी हमारा क्या है कि एक एक क्वेश्चन छूटेगा तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन हमें जो है इसके अंदर एक भी चीज़ें नहीं छोड़नी है, सारी एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लेकर के चलनी है। तो इसके अंदर है शिव मूर्ति, जो कि इसका है प्रताप नारायण मिश्र का। और किस में संकलित है, ये प्रताप पीयूष के अंदर संकलित है। ठीक है। और संपादित है इसके रमाकांत त्रिपाठी, जो कि 1933 के अंदर शिव मूर्ति निकला था। ठीक है। शिव मूर्ति का टाइम भी क्या है, 1933 है। आगे है शिव शंभु के चिट्ठे, जो किसका है, बालमुकुंद गुप्त का। और किस में प्रकाशित है, ये भारत मित्र में प्रकाशित है, यानी कि इनका एक पत्र था भारत मित्र। और कहाँ से था ये प्रकाशित, कलकत्ता से। और क्वेश्चन भी बना था ये, अगर आपने नोटिस किया है तो पीछे पेपर के अंदर, कि इन्होंने पूछा था कि शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित है, ये पूछा था। और नीचे सारे ऑप्शन दिए थे, जिसमें भारत मित्र था और कलकत्ता अलग से ऑप्शन में दिया था। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हो रहे थे, दोनों के दोनों और गलत, क्योंकि भारत मित्र है वो कहाँ से निकलते थे, पत्र है वो कहाँ से निकलता था, कलकत्ता से निकलता था। तो ये हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। और ये जो पत्र हैं वो 11 अप्रैल से लेके 1903 ईस्वी से लेके 9 मार्च 1907 तक आएगा ये। ठीक है। 1907 तक है। क्या है ये, क्योंकि इसके अंदर शिव शंभु के चिट्ठे हैं, इसके अंदर चिट्ठे संकलित हैं, जो कि 8 हैं। और वो क्या है, लॉर्ड कर्जन के नाम हैं। ठीक है। 11 अप्रैल 1903 से लेके 9 मार्च 1907 तक के हैं चिट्ठे हैं। और वो 8 चिट्ठे हैं जो कि लॉर्ड कर्जन के नाम हैं। और भी हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो 8 कर्जन के जो व्यंग्य हैं वो ही सिर्फ लिए गए हैं। अब तो आगे से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। चल देखते हैं आगे कौन से चिट्ठे हैं, वो भी मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है श्रीमान का स्वागत, तीसरा है वायसराय का कर्तव्य, चौथा है पीछे मत फेंकिए, पांचवा है आशा का अंत, नेक्स्ट है एक दुराशा, सातवां है विदाई संभाषण और आठवां है भंग विच्छेद। इम्पोर्टेंट है सारे। और जब मैं इनकी डिटेल करवाऊंगी अलग अलग से निबंध की, उसमें उन सब की डिटेल भी लेके आऊँगी, क्योंकि अभी इससे और भी ज़्यादा डुप्लीकेशन बनने लगे हैं। जो बनाम का लॉर्ड कर्जन है, ये मान लो कि ये वाला इन्होंने ले लिया है चिट्ठा, और उसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं कि ये कब से कब प्रकाशित हुआ था। तो ये वैसे तो हमें ध्यान रह जाएगा कि 11 अप्रैल से लेके ये चिट्ठे हैं वो 9 मार्च 1907 तक आते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आगे ये सारे जब डिटेल करवाऊंगी तो उसमें सारा अच्छे से करवा दूंगी। आगे है कविता क्या है, जो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है वो है, और वो किस में संकलित है, चिंतामणि भाग में संकलित है। और भाग कौन सा है, इसमें पहला भाग है, क्योंकि 3 चिंतामणि भाग 1 है, 2 है और 3 भाग संकलित है, 3 भाग नाम से प्रकाशित है। लेकिन जो पहला है
उसके अंदर कविता क्या है। ये भी ध्यान होना चाहिए कि इस कविता क्या है, वो चिंतामणि भाग 1 में है और भाग 1 के जो चिंतामणि भाग 1 है उसमें कितने निबंध है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और कल्पलता में संकलित है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो किस में संकलित है, कल्पलता में संकलित हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का, और ये खुद क्या है, एक निबंध संग्रह है, और इस निबंध के अंदर कितने निबंध संकलित हैं, 17 निबंध संकलित हैं। आगे है मजदूरी और प्रेम। ठीक है, इसके तो बहुत बार उपशीर्षक पूछे गए हैं, या तो फिर मिक्स करके दे दिए जाते हैं या फिर सीधे ही पूछ ली जाती हैं क्रम से लगाने को। ठीक है, तो इसका है इम्पोर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है। तो मजदूरी और प्रेम है अध्यापक पूर्ण सिंह का, जिसके कितने हैं, 8 उपशीर्षक हैं। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, गठरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, और फिर एक है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और नेक्स्ट है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये हैं इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। आगे चलते हैं, आगे है नेक्स्ट है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, किसका है, कुबेरनाथ राय का। ये जो मैं बता रही हूँ कि किसका है, क्योंकि हमने पीछे वीडियो में कर लिए हैं इनके, जो कुबेरनाथ राय है राइटर हैं, निबंधकार है या फिर निबंध है, दोनों के हमने जो पीछे ध्यान इसके अंदर ईस्वी है वो सारी हमने ध्यान कर ली है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास है वो किसके अंदर संकलित है, विषादियों संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट है उठ जाग मुसाफिर, विवेक की राय का है, निबंधकार है विवेक की राय, और इसकी भूमिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूमिका से क्वेश्चन बनते हैं। निबंध संग्रह है ये, और इसके अंदर कितने निबंध संकलित हैं, 10 निबंध संकलित हैं। संस्कृति और सौंदर्य है जो कि नामवर सिंह का है, और वो है दूसरी परंपरा की खोज में संकलित है। ये इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।